फ्रेंड, यह आपका सामाजिक विज्ञान इतिहास का या हिस्ट्री का पेपर है जिसमें से आपको 40 मार्क्स का हिस्ट्री का टोटल आपका क्वेश्चन बताया गया है, जिसमें से आपको 1 to 5 का आप तैयारी करते होंगे या फिर 6 to 8 का तैयारी करते होंगे या फिर आप 9 से लेकर के आप 10th का तैयारी करते होंगे। आप किसी भी में तैयारी करते होंगे, लेकिन आपका इस इतिहास जो पूछा जाता है इतिहास में, वह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी में एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछ दिया जा सके। और यह प्लेटफॉर्म का सेट नंबर आपका 1 है, 9 10 का यह है, जिसमें हम हिस्ट्री को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि यूटोपिया का लेखक कौन था। यूटोपिया का लेखक कौन था? ए ऑप्शन है थॉमस मोर, बी ऑप्शन है विलियम शेक्सपियर, सी ऑप्शन है प्लेटो और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह हमारा ए ऑप्शन सही होता है, थॉमस मोर नाम है यूटोपिया के लेखक। अगला है कि 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया? ए ऑप्शन है ल्यूकेशिया स्मोट, बी ऑप्शन है अलेक्जेंड्रा कोलेंताई, सी ऑप्शन है ओलंप दे गांजेस, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन सही होता है, ओलंप दे गांजेस। अगला क्वेश्चन है कि इटली के आक्रमण कर किस देश को जीता था? इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? ए ऑप्शन है आपका इरिट्रिया, बी ऑप्शन है अबिसिनिया, सी ऑप्शन है मोरक्को, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन सही होता है, अबिसिनिया। अगला क्वेश्चन है कि बोस्टन बंदरगाह पर 340 जो चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, तो इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन लाल सागर, बी ऑप्शन है ब्रिटिश कॉफ़ी पार्टी, सी ऑप्शन है बोस्टन टी पार्टी, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वह सी ऑप्शन है। तो बोस्टन टी पार्टी है 9 10th में आपका पूछा है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या है? ये ऑप्शन है फर्डिनेंड की सेराजेवो में हत्या, बी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय अराजकता, सी ऑप्शन है यूरोप में बढ़ता सैनिकवाद, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा आंसर है वह ए ऑप्शन सही है, फर्डिनेंड की सेराजेवो में हत्या प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारक था। अगला है कि कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? ये ऑप्शन है सन यानसेन, बी ऑप्शन है डे जिनपिंग, सी ऑप्शन है मऊ जेडोंग, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन सही है, मऊ जेडोंग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? ए ऑप्शन है अंग्रेज, बी ऑप्शन है फ्रांसीसी, सी ऑप्शन है डच, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन सही होता है, डच ने। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थी? ए ऑप्शन है शाक वंश, बी ऑप्शन है माया वंश, सी ऑप्शन है लिच्छवी वंश और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसका आंसर 78 का आपका ई ऑप्शन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है कि गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थी? तो यह तो आपका उपयुक्त में से कोई नहीं है, आपका न तो शाक वंश, न ही माया वंश और न ही लिच्छवी वंश। अगला है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ए ऑप्शन है अशोक के दरबार में, बी ऑप्शन है हर्षवर्धन में, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य में और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वह हमारा सी ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए थे। कौन आए थे? मेगास्थनीज। अगला है कि बाबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है कि बाबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, बी ऑप्शन है 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, सी ऑप्शन है ए अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करता है, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक आपका ऑप्शन सही होगा। अगला है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है कुंडग्राम, बी ऑप्शन
ऑप्शन है पाटलिपुत्र, सी ऑप्शन है मगध, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। अगला है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? ए ऑप्शन है अबुल फजल, बी ऑप्शन है अब्दुल कादिर वदायूनी, सी ऑप्शन है अल बुरूनी, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन से अल बुरूनी ने किए थे। अगला है कि 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है, बी ऑप्शन है मंदिर है, सी ऑप्शन संत की झोपड़ी है, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ये ऑप्शन सही है, मस्जिद है यह। अगला है कि किसी सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% कर दिया था। ए ऑप्शन है बलबन, बी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ए ऑप्शन है बलबन, बी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, सी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर है वह हमारा बी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य स्रोत क्या थी? ए ऑप्शन है अधिशेष लगान, बी ऑप्शन है भू राजस्व, सी ऑप्शन है बंदरगाहों से आमदनी, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन सही होता है भू राजस्व। अगला है कि दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित है। दीवान ए अर्ज, ए ऑप्शन है शाही पत्राचार से, बी ऑप्शन है विदेशी विभाग से, सी ऑप्शन है रक्षा विभाग से, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन है रक्षा विभाग से दीवान ए अर्ज। अगला है कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती में नहीं करता था। ए ऑप्शन है गेहूं का, बी ऑप्शन है जौ की, सी ऑप्शन है मक्का की, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वह हमारा सी ऑप्शन है मक्का की 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करते थे। अगला है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन थे? ए ऑप्शन है वास्को डी गामा, बी ऑप्शन है अल्बुकर्क, सी ऑप्शन है बार्थोलोम्यूज डियाज, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन सही होता है अल्बुकर्क थे। अगला है कि भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? ए ऑप्शन है द बंगाल गजट, बी ऑप्शन है द कलकत्ता गजट, सी ऑप्शन है मद्रास कोरियर, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ए ऑप्शन सही है द बंगाल गजट। अगला है भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ए ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा 91 का जो आंसर है वह हमारा केशव चंद्र सेन है, ब्रह्मा समाज के संस्थापक, सी ऑप्शन सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? ये ऑप्शन है सुंदरनाथ बनर्जी, बी ऑप्शन है जी सुब्रमण्यम अय्यर, सी ऑप्शन है जस्टिस रनाडे, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ए ऑप्शन सही होता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? ए ऑप्शन है गैरीबाल्डी को, बी ऑप्शन है विवेकानंद को, सी ऑप्शन दादा भाई नौरोजी को, और डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ई ऑप्शन सही होता है उपयुक्त में से कोई नहीं है। अगला है कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? ए ऑप्शन है बी.डी. सावरकर के, बी ऑप्शन है अजीत सिंह, सी ऑप्शन है प्रफुल्ल चाकी, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही होता है प्रफुल्ल चाकी के साथ। अगला है कि इनमें से किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है? ए ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बी ऑप्शन है सर अहमद खां, सी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन सही होता है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? ए ऑप्शन है चौरा चौरी में, बी ऑप्शन है खेड़ा में, सी ऑप्शन चंपारण में, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो हमारा इसका जो आंसर है वह सी ऑप्शन सही है। चंपारण में जब कहा गया कि दक्षिण अफ्रीका के लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम, तो यह है चंपारण। अगला कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ए ऑप्शन है 12 अप्रैल 1919 को, बी ऑप्शन 13 अप्रैल 1919 को, सी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1919 को, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन से 13 अप्रैल 1919 को। अगला है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन कौन था। ए ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, बी ऑप्शन है नमक आंदोलन, सी ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही है। असहयोग आंदोलन में जन आंदोलन चलाया गया था। अगला है कि स्वराज दल की स्थापना किसने की। ए ऑप्शन चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू, बी ऑप्शन बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय द्वारा, सी ऑप्शन है सरदार पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद ने, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसका जो आंसर है वह हमारा ए ऑप्शन सही है। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। अगला है कि 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था। ए ऑप्शन है सैनिक क्षमता में मूल्यांकन है, तो बी ऑप्शन है प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, सी ऑप्शन है शिक्षा में सुधार के लिए, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन से प्रशासनिक सुधार के विचार के लिए। अगला है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की। ए ऑप्शन है साबरमती से, बी ऑप्शन चंपारण से, सी ऑप्शन है दांडी से, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन है साबरमती से लेकर के दांडी तक। अगला है कि आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किस भारतीय ने सुझाया था। ए ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन है नीरज सिंह गिल, सी ऑप्शन है मोहन सिंह, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सी ऑप्शन सही होता है और यह भी आपका 1 to 5 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला है क्वेश्चन कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे। ए ऑप्शन है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, बी ऑप्शन है JB कृपलानी, सी ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन सही JB कृपलानी के द्वारा। अगला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किस करके किस जेल में भेजा गया था। ए ऑप्शन है हजारीबाग जेल में, बी ऑप्शन बांकीपुर जेल में, सी ऑप्शन है पटना जेल में, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में भेजा गया था। अगला है कि बिहार राज्य के किस आंदोलन को दूसरी जंग आज़ादी कहा गया था। ए ऑप्शन है आरक्षण आंदोलन, बी ऑप्शन संपूर्ण क्रांति, सी ऑप्शन है JP क्रांति आंदोलन, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन है संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना गया था। अगला है जहांगीर का समकालीन वह इतिहासकार जिसने बिहार के पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्ताने मजाहिब की रचना की। ये ऑप्शन है गुलाम हुसैन तबाई, बी ऑप्शन है सर सुल्तान अहमद, सी ऑप्शन है मोहसिन फानी, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं हो। तो हमारा सी ऑप्शन है मोहसिन फानी। अगला है सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का बिहार में पर्दाफरण किस शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। ए ऑप्शन है 15वीं शताब्दी, बी ऑप्शन है 16 और सी ऑप्शन है 17वीं शताब्दी, डी ऑप्शन है में से एक से अधिक, ये ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन सही होता है 17वीं शताब्दी में। अगला है कि चंपारण के किस नेता राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी ने पटना पहुँचे। ए ऑप्शन है यह क्वेश्चन पूछा है। ठीक है 10 अप्रैल 1917 को, बी ऑप्शन है 11 अप्रैल 1917 को, सी ऑप्शन है 12 अप्रैल 1917 को, डी ऑप्शन है एक से अधिक और ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ए ऑप्शन सही होता है 10 अप्रैल 1917 को। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस 28वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ये ऑप्शन है रघुनाथ नरसिंह मधुलकर, बी ऑप्शन है देशबंधु चित्तरंजन दास, सी ऑप्शन है जनकधारी प्रसाद, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ए ऑप्शन सही होता है रघुनाथ नरसिंह मधुलकर। अगला है महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था। ए ऑप्शन है 1916, बी ऑप्शन है 1917, सी ऑप्शन है 1918, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन आपका 1918 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।